सबसे पहले दोस्तों ये देखिए इसकी स्मोक कहाँ-कहाँ से निकलना शुरू हो चुका है, धुआँ कहाँ से निकलना शुरू हो चुका है, जगह-जगह से ऑयल निकल रहा है, साइलेंसर के अंदर से भी ये देखें ऑयल जमा हो चुका है, साइलेंसर इसका भरा पड़ा है ऑयल से। तो इंजन जल्दी खराब क्यों हो जाता है? और हम अपनी बाइक के इंजन को कंप्लीट अगर रिपेयर करवाएँ, कितना खर्चा होता है, कितना टाइम लगता है, तो इंजन करवाने के बाद ये इंजन कितने किलोमीटर तक ईज़िली हम चला सकते हैं। तो सारी की सारी तफ़सील हम आपको इसी वीडियो में बताएँगे। ये देखिए हमने इस बाइक के हेड को खोला है, खोलने के बाद अब हम इसके सिलेंडर को बाहर निकालेंगे। इस बाइक में इंजन ऑयल खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से इंजन के काफी सारे पार्ट्स डैमेज हो चुके हैं। तो दोस्तों चाइना की ये 70 सीसी बाइक है। अगर आपकी भी बाइक चाइना की है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है। तो इस वीडियो में आपको ये मालूम होगा जो आप गलतियां करते हैं। तो दोस्तों इसके सिलेंडर को हम बाहर निकाल चुके हैं। ये देखें पिस्टन इसका सीज हो चुका था, तो सिलेंडर के अंदर भी मैं आपको चेक करवाना चाहूंगा, ये कट लगे हुए हैं। जब मोबाइल खत्म हो जाता है इंजन में से तो ये कटना शुरू हो जाता है। तो जो से पार्ट्स इसके डैमेज हुए हैं, खराब हुए हैं, कंप्लीट इंजन खोलेंगे। खोलने के बाद हम आपको अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कलीमुल्लाह फरहत और आप देख रहे हैं कलीम ऑटो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों इस बाइक के कंप्लीट इंजन को खोलना पड़ा है, तो जो से पार्ट्स इसके खराब थे वो भी मैं आपको दिखा दूं। ये देखें, ये कनेक्टर राड के अंदर जो पिन होती है ये भी इसकी बिल्कुल खराब हो चुकी थी। अगर इसके राड को ना तब्दील किया जाता, रिंग पिस्टन का काम किया जाता, ये देखें, तब ऐसी सूरत में क्या होना था, तो ये थोड़े अरसे के बाद किक इसकी जाम हो जानी थी, तो जोन से पैसे हमने लगाने थे वो भी जाया हो जाने थे। तो ये पार्ट्स हमने डालने हैं, ये क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, ये वेट बेरिंग है, कनेक्टर राड, रिंग पिस्टन, बाकी जो सी सीलें वगैरह है, इसकी टाइमिंग चैन है। तो ये पार्ट्स चाइना की बाइक है, इसके अंदर हमने ये चाइना के पार्ट्स ही इंस्टॉल करने हैं। बाइक की कंडीशन के मुताबिक हमने पार्ट्स का इस्तेमाल करना होता है। अगर नई बाइक होगी तब जाहिर है वो खर्चा कस्टमर अफोर्ड कर सकता होगा, तो उसने नई बाइक रखनी है। तो ये कंडीशन भी मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, ये इस तरह की बाइक है, तो इसलिए हमने इसके अंदर चाइना के पार्ट्स का इस्तेमाल किया है। ये देखिए, ये कनेक्टर राड भी हमने नया डाल दिया है, इसमें वेट बेरिंग भी नए लगा दिए हैं। उसके बाद इंजन को वॉश किया है। ये जैन किट का भी हम इस्तेमाल करेंगे, ये भी चाइना बाइक की। ये देखिए सिलिकॉन का डोरा लगा होता है। तो मकसद ये होता है वीडियो बनाने का, अगर कंडीशन के हिसाब से हम काम करेंगे तो आप अपने कस्टमर को मुतमिन कर सकेंगे। तो अगर ये चाइना की बाइक में हम होंडा एटलस के जेन्युइन पार्ट्स डालेंगे तो खर्चा हो सकता है 15,000 से भी ऊपर चला जाए, 20,000 के करीब खर्चा हो जाए। तो इसी तरह मकसद कहने का ये है कि बाइक की कंडीशन के मुताबिक हमने खर्चा करना होता है। इसके वेट की फिटिंग करेंगे उससे पहले हम यहाँ पर ऑयल लगा लेंगे, ताकि वेट की फिटिंग में आसानी हो जाए। ये देखिए, इस तरह से हमने इसकी फिटिंग करनी है। अब यहाँ पर भी हमने ऑयल लगाना है, इसके अंदर भी हमने ऑयल डालना है। यहाँ पर जब ऑयल आ जाएगा तो हमने ऐसे राड को घुमाना है। ऑयल नीचे की तरफ जाने शुरू हो चुका है, इसकी चेकिंग हमने लाजमी करनी है। अगर ये ऑयल एक ही जगह पर रुका रहेगा तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी बाइक की कनेक्टर राड की फिटिंग ठीक से नहीं हुई। जोन सी इंजीनियर वर्कर्स से हमने काम करवाया है वो काम इसमें ठीक नहीं हुआ, तो इसलिए तो कनेक्टर राड जोन से जल्दी खराब हो जाएगा। इसकी चेकिंग हमने इंजन की फिटिंग करते वक्त लाजमी करनी है। फिटिंग करेंगे हम इसी तरह, हम काउंटर शाफ्ट वाली गरारियों को भी हम इस फिंगर पे लगाएंगे। अब यहाँ पर नीचे एक अदद वाशल होती है, इसको लगा देंगे। तो यहाँ पर ग्रीस का इस्तेमाल हमने इसलिए करना है कि जब हमने इसकी फिटिंग करनी है तो वाशल जोन से है ना नीचे की तरफ आ जाता है। इस तरीके से हमने तो अब हम यहाँ पर ये देखें वाशलों का इस्तेमाल करेंगे। ये जो सी वाशल है, ये देखें, एक इधर लगाएंगे, दूसरी वाशल हम इधर लगाएंगे। ये तीसरे गियर वाली गरारी को लगाएंगे, यहाँ पर फिर एक वाशल होगी। यहाँ पर वाशल हम रख चुके हैं। उसके बाद ये देखें टॉप गियर की गरारी इधर आएगी। तो अब हम ये देखें, इसकी साइड होती है, एक टेपर साइड होती है, इस तरीके से हम लगाएंगे। इसके ऊपर फिर एक वाशल होगी, स्टैंडल की फिटिंग करेंगे, वाशल लगी होती है। तो ये कंप्लीट काम हो चुका है। एक चैम्बर का काम जो सा था, वेट की फिटिंग हो चुकी है, किक शाफ्ट की फिटिंग हो चुकी है, ये गियरों की फिटिंग भी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। तो यहाँ पर डबल पिन का लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये डबल पिन यहाँ पर नहीं लगी होगी तब इंजन की लीकेज का मसला हो सकता है। तो दोस्तों इसी तरीके से हमने यहाँ पर डबल पिन का इस्तेमाल करना है। डबल पिन लगाने के बाद यहाँ पर हम इसके जैन को लगा देंगे। याद रखें, अगर जैन किट अच्छी होगी तो हमने किसी भी किस्म की गम का इस्तेमाल
नहीं करना। तो असल टॉपिक हमारा ये है कि इंजन जल्दी खराब क्यों हो जाता है। तो रोजमर्रा में जब हम बाइक यूज करते हैं तो छोटी छोटी जो गलतियां करते हैं वो मैं आपको बताता चलूं जिसकी वजह से इंजन जल्दी खराब हो जाता है। फर्ज करें अगर आप अपनी बाइक को इस्तेमाल करते हैं, इसके टाइम पर ऑयल तब्दील नहीं करवाते, या फिर फिल्टर की तब्दीली नहीं करवाते, या फिर नाकस ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, तो अक्सर गांव में आपने देखा होगा, गांव में इसके पीछे रेडी डाल देते हैं, ज्यादा वजन डालना या खींचना, जिसकी वजह से इंजन जल्दी खराब हो जाता है। तो अगर आपने ऐसे मसले मसाइल से बचना है तो आप हमेशा अच्छे ऑयल का इस्तेमाल करें, अच्छे पार्ट्स का इस्तेमाल करें, अच्छे मैकेनिक के पास जाएं आप अपनी बाइक का काम करवाने के लिए। तो अगर आप इन चीजों का ख्याल रखेंगे तो आपकी बाइक का जो इंजन है, फर्ज किया हम इस इंजन को रिपेयर कर रहे हैं, तो 50,000 किलोमीटर या फिर 1 लाख के करीब भी आप इस बाइक के इंजन को बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए फिटिंग करते हैं। इस फिटिंग का तरीका भी साथ साथ मैं आपको दिखा दूं कि हमने पार्ट्स डाले हैं, कम बजट में हमने इस बाइक के इंजन को रिपेयर करना था, तो इसलिए पार्ट्स हम जोन सी मर्जी क्वालिटी के डालें, लेकिन फिटिंग उसकी अच्छे तरीके से होनी चाहिए, बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए। पिस्टन के लॉक की भी फिटिंग हो चुकी है। अच्छा, एक और मैं आपको ये बात बता दूं, ये देखें यहाँ पर हमने इसकी स्लीप लगवाई है। जोन सा इसका बेहतरीन हल तो ये था कि इस सिलेंडर को तब्दील किया जाता, लेकिन पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ ये चाइना की बाइक है, तो इसमें कम खर्चा हमने करना था। जब यहाँ पर 100 नंबर का पिस्टन आ जाता है, यानी कि एक सिलेंडर में 3 अदद पिस्टन हम चला सकते हैं, वैसे 4 भी चला सकते हैं, 0 नंबर का, उसके बाद 50 नंबर का, उसके बाद 100 नंबर का, उसके बाद 150 नंबर का। तो इसमें 100 नंबर का पिस्टन चल चुका था, तो अब हम दोबारा हमने इसके अंदर ये स्लीप लगवाई है, 0 का पिस्टन हमने इसमें डलवाया ताकि फ्यूल एवरेज बेहतरीन रहे बाइक की। इसी तरीके से अगर पिस्टन का साइज बढ़ता जाएगा तो फ्यूल एवरेज में भी मसला बनेगा, फ्यूल एवरेज बाइक की खराब होती जाएगी। तो सही तरीका तो इसका यही है कि इसके सिलेंडर को तब्दील किया जाए। जैसा कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, हर बंदे के पास इतना बजट नहीं होता कि वो इस बाइक के सिलेंडर को तब्दील करता है या सिलेंडर को नया लगवाता है। इसलिए बाइक की कंडीशन के मुताबिक हमने कस्टमर के लिहाज से, उसकी पॉकेट मनी के हिसाब से हमने इस इंजन रिपेयर करते वक्त इसके खर्चे को भी एडजस्ट करना होता है कि कम बजट में उसकी बाइक का अच्छा काम हो जाए। यहाँ पर इसकी टॉप भी चेक होगी, अगर टॉप इसकी बाहर आएगी तब भी इसकी फिटिंग में मसला होगा, या फिर कनेक्टर आर्म में मसला होगा, या फिर पिस्टन बड़ा होगा। इस चीज़ों का भी हमने ख्याल रखना है। फिटिंग करते वक्त ऐसी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मैकेनिक होते हैं, एक्सपर्ट मैकेनिक होते हैं, उनको इन सारी चीज़ों का पता होता है। तो अक्सर मेरे भाई जो उनसे स्टॉप पे बैठे होते हैं, थोड़ा अरसा लगाकर दुकान खोल लेते हैं वो, तो ऐसे काफ़ी सारे फॉल्ट जो है ना, उनकी वजह से भी बाइक में पैदा हो जाते हैं। इस गैसकट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर सिलिकॉन वाला डोरा लगा होता है, इस पर हमने किसी भी किस्म की कोई भी गम लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिलिकॉन भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। डबल पिन का भी लगा होना बहुत ही ज़रूरी है, अगर ये डबल पिन नहीं होंगी तब हेड जल्दी लीक हो जाएगा। उसके बाद इस छल्ले को भी लगाएंगे हम। अब यहाँ पर भी एक इसकी एक कटोरी लगी होती है, एक छल्ला होता है। उसके बाद अब हम इसके हेड की फिटिंग करेंगे। तो अब जो उनका मेन पॉइंट है ना, ये टाइमिंग का होता है, ये मैं आपको दिखा दूं। ये देखें, ये टी का निशान यहाँ पर होता है, टॉप पोजीशन पर हम लाएंगे मैग्नेट को तो ये यहाँ पर होना चाहिए, या अभी एक धंधा इसका आउट है, ये डॉट का निशान इसके बराबर होना चाहिए। अगर ये टाइमिंग दुरुस्त नहीं होगा तब बाइक ठीक से स्टार्ट नहीं होगी, या फिर मिसिंग करेगी, या फिर पेट्रोल एवरेज का भी मसला बनेगा। इसलिए इसके टाइमिंग का दुरुस्त होना बहुत ही ज़रूरी है। ये टाइमिंग इसका बिल्कुल बेहतरीन तरीके से फिटिंग इसकी हो चुकी है। यहाँ से मैं आपको दिखा दूं, ये देखें, करीब से मैं आपको दिखा दूं, ये टी का निशान आपको नजर आ रहा होगा। उसके बाद इस तरीके से ये डॉट्स यहाँ पर बोल्ट को लगाएंगे।
ٹائمنگ کی فٹنگ ہو چکی ہے. اب ہم اس کی سائڈ کی پلیٹ کو لگا دیں گے. اکثر لگا ہوتا ہے یہاں پر سلور کی واشل ہوتی ہے, یہاں اس کا بھی ہونا بہت ہی ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہوگی تو یہاں سے بھی آئل لیک ہوگا. تو یہاں تک انجن کی کمپلیٹ فٹنگ ہو چکی ہے. اب ہم اس کے پوزیشن کو لگائیں گے, لگانے کے بعد اسٹارٹ کریں گے. اسٹارٹ کرنے کے بعد اس کا رزلٹ میں آپ کو چیک کرواؤں. اچھا جی, اس کا بائک کا انجن کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب ہم اسٹارٹ کریں گے. اسٹارٹ کرنے کے بعد اس کا ساؤنڈ میں آپ کو چیک کروانا چاہوں گا. یہ دیکھیں کہ اس کا ساؤنڈ آپ چیک کر سکتے ہیں. تو خرچے کی اس پر بات کی جائے, چائنا کی 70 سی سی بائک میں ہم نے چائنا کا ہی سامان ڈالا ہے. تو تقریباً 10,000 سے کم اس بائک پر خرچہ ہوا ہے. جو انجینئر ورکرز کا خرچہ بھی جس میں شامل ہے, ہماری جو ان کی فٹنگ کا خرچہ, اور پارٹس آپ نے اس میں دیکھے ہیں جتنے پارٹس ڈلے ہیں. تو تقریباً دوسرے دن اس بائک کو ہم نے مکمل کیا ہے, اور بھی کام باقی تھے. تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا, اگر آپ کے پاس چائنا کی بائک ہے تو آپ چائنا کے پارٹس استعمال کریں. اگر ہونڈا CD70 کی بائک ہے تب ایسی صورت میں آپ ہونڈا کے پارٹس استعمال کر سکتے ہیں.